वेलकम टू गुड़िया। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, जिसका दावा किया जाता है कि तर्कशील लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और अंधविश्वासी लोग भगवान में विश्वास करते हैं। धार्मिक लोग अंधविश्वासी होते हैं, साइंस में विश्वास करने वाले लोग अंधविश्वासी नहीं होते हैं। ये फंडामेंटल क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ज्यादातर अक्षरज्ञानियों का मानना है कि भगवान की संकल्पना ही तर्क और विज्ञान के विपरीत है। बशर्ते हकीकत यह है कि कोई भी तर्कवादी और गणित का लॉजिक को फॉलो करने वाला भगवान के आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। विज्ञान और भगवान के बारे में लोगों का एक भ्रम है कि जो तार्किक विधि को मानता है वो भगवान और धर्म किससे परे है, एकदम दूर है। वो तार्किक विधि को मानने वाला विद्वान और भगवान को मानने वाला मूर्ख अंधविश्वासी। यदि आप दर्शन के इतिहास को थोड़ा सा भी जानते हैं, फिलोसफी के इतिहास को, और यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा तर्कवादी जिसने फाउंडेशन ही रखा है तर्कवाद का, उसने गॉड के सिद्धांत को एस्टैब्लिश किया है और आगे बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है कि मैथमेटिक्स के लॉजिक के बेस पे गॉड के आइडिया को एस्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति क्या साइंटिफिक मेथड को नहीं जानता था? क्या वो वैज्ञानिक पद्धति को नहीं जानता था जिस पद्धति के बेस पर धर्म की और आलोचना या भगवान की आलोचना की जाती है? सबसे बड़ा पॉइंट है डार्विन का, जो कि ज्यादातर लोग इसको डिस्कस करते हैं। डार्विन का सिद्धांत है इवोल्यूशन वाला कि स्पेसीज का, प्रजातियों का विकास हुआ है, भगवान ने इन्हें नहीं बनाया है। लेकिन यह सिद्धांत धर्म के खिलाफ जरूर जाता है। थ्योरी ऑफ क्रिएशन जो थी, पहले से एग्जिस्ट करती थी, उसके खिलाफ जाता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल आइडिया ऑफ जो गॉड है उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाता है, जो कि लोगों को दिखाया जाता है या सुनाया जाता है। अब इस डार्विन के सिद्धांत को दो लोगों ने यूज किया, एक है हेगल, दूसरे हैं कार्ल मार्क्स। हेगल ने अपने तर्कवादी द्वंद्ववाद में इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि तर्क के बेस पे हम नेक्स्ट तर्क के बेस पे हम आर्गुमेंट को रिफाइन करते हैं और ट्रुथ को जान सकते हैं। ये फ्रीडम तक पहुंचने का एक जरिया है, या फ्रीडम क्या है उसको डिफाइन किया गया है। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को एस्टैब्लिश किया और उसमें डार्विन से ही कॉपी किया सिद्धांत को उसमें दे दिया कि हम पहले वाली स्टेज से दूसरी स्टेज में जो जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक तरक्की, वो स्टेज, नेक्स्ट जो स्टेज है वो बेहतर है। दुनिया में हेगल और कार्ल मार्क्स के विचारों की वजह से प्रगतिशील विचारों की एक धारा प्रवाह बह गई और उसमें यह बोला गया कि जो लोग धार्मिक हैं वो प्रगतिशीलता के खिलाफ हैं, जो लोग नैतिक मूल्यों की बात करेंगे वो स्टैटिक हैं, कंजर्वेटिव हैं और प्रगतिशीलता की बात के खिलाफ हैं। ये सिद्धांतों की जो पराकाष्ठा बाद में देखने को मिली वो आप सभी के सामने है। पूंजीवाद ने प्रगतिशीलता या प्रगति, समाज की मटेरियलिस्टिक प्रगति के बारे में जो विचार बाद में डाले, वो आज हम जो मटेरियलिस्टिक प्रगति देखते हैं उसको फिर से रीथिंक करने की जरूरत है। यदि लॉजिक के बेस पर हम एक कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते हैं, जो कि कांट ने बोला है, कांट का आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेगल और कार्ल मार्क्स से। आज के दौर में यदि आपको किसी को समझने की जरूरत है वो है कांट। कार्ल मार्क्स या डार्विन या हेगल के रिजल्ट हमें दिखना शुरू हो चुके हैं। इसीलिए हमें समझने की जरूरत यह है कि जो लोग तर्कवादी होने का दावा करते हैं, एक्चुअली उनका मेथडोलॉजी अनुभवात्मक होता है। तर्कवाद और अनुभववाद दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसको दिखाया जाता है कि हम तर्क को फॉलो कर रहे हैं, अनुभव को नहीं। इस फ्रेमवर्क में जो क्लिच है, जो प्रॉब्लम है, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन पैदा कर दिया है। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि तर्कवादी लोग आइडिया ऑफ गॉड के खिलाफ हैं और साइंटिफिक लोग तर्कवादी होते हैं। जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं वो तर्कवादी। साइंटिफिक मेथड अतार्किक चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड इस बात को आपको कितना समझदारी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इलॉजिकल एंड्स के लिए भी साइंटिफिक मेथड और साइंस का और टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, इलॉजिकल एंड्स के लिए। इसीलिए लॉजिकल एंड्स जरूरी हैं। लॉजिकल, तर्कशील एंड कि हमारा गोल क्या है, जो कि कांट ने फिक्स किया था। अब लोग बोलेंगे कि धर्म को विज्ञान ने रिजेक्ट कर दिया। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन ये है, पॉलिटिकल सवाल ये है कि भगवान को ना मानना मतलब दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। पहला चीज आप अपने दिमाग में रख लो कि कुछ भी चीज गलत नहीं है। यदि आपको गलत को गलत और सही को सही बोलना है, उसके लिए आपको फिर से लॉजिक में जाना पड़ेगा। अनुभवात्मक पद्धति के द्वारा सही और गलत का फैसला बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सही और गलत का फैसला सिर्फ और सिर्फ प्योर लॉजिक के बेस पर हो सकता है, अनुभवात्मक पद्धति के आधार पर नहीं हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा समाज के सामने खतरा पैदा कर दिया है। हम गॉड के रिजेक्शन की पॉलिटिक्स के बारे में फिर से एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।
तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और नई नई इंसाइट हम डालेंगे जो कि आपको पूरे एकेडमिक जगत में देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।